प्रणाम। एक कलिकाल के महामानव साहब श्री हरिदानंद जी शक्ति स्वरूप दीदी नीलमानंद जी के चरण में प्रणाम। जब भी दूर से गुरु भाई गुरु बहिनाई बा ये पावन पवित्र स्थली पर सबका चढ़िए प्रणाम। हमरे प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए भैया, बड़ी खुशी की बात बा कि आज हमने के बाबा के मंदिर में के प्रांगण में उनके चर्चा भजन करे खातिर एकत्रित बनी जा। बहुत भाग्यशाली दिन बा। ये जगह धरती कह जाला कि जहाँ भी महादेव महागुरु वो महात्रिपुरारी के चर्चा होला तो जगह धरती धन्य हो जाला, पवित्र हो जाला। वातावरण में जहाँ तक ले आवाज जाला सब शुद्ध हो जाला। कैसे कि वहाँ के सत्यम शिवम सुंदरम कहल गई बा, यानी शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। यानी उनके प्रांगण में जो भी कार्य होला शुभ शुभ ही हो जाला, मंगल मंगल ही हो जाला। देखिए बहुत लोग ये बाती के ना समझत रहे, लेकिन जब रामचरितमानस पढ़ल जानल समझल कि रामचरितमानस में लिखने तुलसी बाबा कि मंगल धर हो अमंगल हारी अजपत नाम उमा त्रिपुरारी। कि जहाँ उमा त्रिपुरारी के नाम के जाप होके लगेला तहाँ मंगल ही मंगल हो जाला, आया मंगल दूर हो जाला। जपत नाम उमा त्रिपुरारी तुलसी कहने की जो त्रिपुरारी के जहाँ नाम के और वहाँ के महिमा के बखान का कर गई। खुद ही भगवान कृष्ण जब कृष्णा अवतार में आईनी और वहाँ के जब संतान के प्राप्ति ना भइल तो लगनी वहाँ के भगवान शिव के आराधना करे। कहने की हे शिव, पूरा अगर आप गीता में देखें तो वहाँ के कितना देर ले भगवान शिव से वंदना अर्चना कैले बने कि आदि है अनंत है, शुरू आपे से बा अंत आपे से बा, आप देवा विदेव है, ये संसार के मालिक है। रउआ चरण में हमार बार बार नमन बा, बार बार नमन बा। रउआ सबके मनोकामना के पूर्ण करी ले। रउआ से बड़ा ये संसार में कोई नहीं के। रउआ सर्वव्यापी है, सदा शिव है, उमा महेश्वर है। रउआ चरण में बार बार नमन बा। वहाँ के बार बार महादेव जी के चरण में नमन कैली। आय अपना कहनी कि रउआ सबके देवे वाला है, रउआ इच्छा से सबके मिलेला। हे महादेव गुरु, हे सृष्टि के कर्ता, हे जगत के मालिक, रउआ चरण में बार बार नमन बा। देखिए बहुत निहोरा अर्जी कैला के बाद भगवान शिव भगवान कृष्ण जी के आशीर्वाद देहनी और वहाँ के ही वचन देहनी कि रउआ संतान हुई और भी बहुत कुछ वरदान वहाँ के देहनी। जेकरा बाद प्रद्युम्न के जन्म भई, भगवान कृष्ण के प्रद्युम्न जी के जन्म भई भगवान कृष्ण के घरे। देखिए वहाँ के सबके देवे वाला है, वहाँ के हमनी के बखान का कहिया। ये तो हमनी के बड़ भाग्यशाली बानी जा कि साहब श्री हरिदानंद जी बता देनी जब बात हमनी के वेद में शास्त्र में पुराण में रहे, लेकिन हमनी के कलयुग में अपने काम धंधा से अपना रोजी रोटी के वजह से हमनी के सही बात के पता ना लगता होता रहे। वेद पुराण हमनी के पढ़ ना पढ़नी जा, रामचरितमानस ना पढ़नी जा। जब अपने शास्त्र के तरफ जाई गई तो अपने सनातन धर्म के तरफ जाई गई तब हमने के समझ आई कि महादेव जी कितना बड़ा सत्ता है, ये दुनिया के चलावे वाला है। वहाँ के इच्छा से सृष्टि बनेला और वहाँ के इच्छा से सृष्टि बिगड़ जाए। जब ये सृष्टि के रचना करे के भाई तो पूरा जलामय रहे, ये सृष्टि पर कुछ भी ना रहे, खाली जल जल रहे, चारों तरफ
ही जल, पानी ही पानी रहे। लेकिन सबके मन में कोई सारा निर्जीव हो गई है, और निर्जीव में भगवान शिव के मन में ही भाव इच्छा भई सृष्टि के रचना करे खातिर, तो वहां के सृष्टि के रचना करी। सबसे पहले वहां के भगवान विष्णु के पैदा करी, वहां के नाभि से कमल के फूल के ऊपर ले जाके ब्रह्मा जी के पैदा करी। ब्रह्मा जी कई जोजन बरस वो कमल के फूल में, वो नाभि में आई जाई, कई जोजन बरस बीत गए, लेकिन भेद के पता ना लगा पाए। तो वहां के लास्ट में हाथ जोड़ के विनती कैली कि हमनी के मार्गदर्शन करी, जे हमनी के उत्पत्ति कैले बा वो हमनी से बतावे कि हमनी के उत्पत्ति काहे खातिर भइल बा। बार बार वो महादेव के चरण में नमन कैली जा, तो महादेव गुरु जी प्रगट बनी एगो शिवलिंग के गोला से, और के कहनी कि हमारी इच्छा बा हे सृष्टि के रचना करे खातिर। ब्रह्मा जी से कहनी कि रउआ सृष्टि के रचना करी, और भगवान विष्णु के आदेश देनी कि रउआ ये सृष्टि के पालन करता, पालन पालन के जो व्यवस्था बा ये रउआ के भार हम सौंपत है। देखी तब ब्रह्मा जी अपना मुख से सनातन के जन्म देनी, वशिष्ठ के, अंगिरा के, इस सब लोग के ब्रह्मा जी पैदा करी। दक्ष प्रजापति के, जब दक्ष प्रजापति के पैदा करी, एकरा बाद नारद के पैदा करी ब्रह्मा जी, ओकरा बाद मनु और शतरूपा के पैदा करी। तब मनु शतरूपा के जरी से ही पूरा संसार के निर्माण हुआ। तब भगवान के इच्छा से सृष्टि बनल, और भगवान के जब भी इच्छा हुई सृष्टि के प्रलय हो गई। और वो सृष्टि कर्ता के, वो जगत गुरु के, आप देखी कहला से गुरु ना हुआ के जो सृष्टि के कोई भी चीज के बनावेला और जो बिगाड़ेला वही के गुरु कहल जाला। आज जो गुरु के मतलब अंधकार, रूह के मतलब प्रकाश, गुरु यानी जे अंधकार से हटा के प्रकाश के तरफ ले जाला, बुराई से हटा के अच्छाई के तरफ ले जाला, वही के गुरु कहल जाला। आइए संसार में शाम श्री हरिनारायण जी ऐसा संत महापुरुष अनुभव कैले कि सबका अंदर अहंकार हो गई बा। ये जब मानस में कोई के अंदर प्रेम नहीं के, भावना नहीं के, कोई के समझे के सुने के भावना नहीं के, अपने मन में कोई के विषय में का सोच लेता कोई के पता नहीं। भले वो बात सही रहे या ना रहे, लेकिन अपना मने आदमी आपके विषय में बहुत कुछ सोच लेता। लेकिन देखी दीदी अबे भैया कहनी है, भजन में बतैनी है कि जरा गुरु चरण से प्यार हो जाए, सारा संसार झूठा हो जाए। कि जरा महादेव गुरु के शरण में दिल मन लाग जाई न, ओकरा वे संसार में सब लोग मिथ्या दिखाई दे, झूठा झूठा दिखाई दे। इस संसार मोह माया के नगरी दिखाई देवे लगे। काहे कि गुरु जब ज्ञान देती है तो गुरु के ज्ञान के नेत्र से आदमी संसार के देखे लगी। तो जब देखे लगी नू तो सब चीज झूठा संसार दिखाई दिखी रे। तो संसार में कुछ अपन है नहीं, जमने तो झूठे हाय है मोह माया में फसल रही सबकी हई हमारा हो हमारा ही हमारा हई हमारा हो हई हमारा हो हई हमारा अपन हो हई हमारा अपन। इस संसार में तो कोई नहीं है, लाख भी कोई दोस्त मित्र ही रहेगा, लेकिन जब भी आत्मा इस शरीर के त्याग देला, कितना भी आदमी अपन पैसा लगा के मेहनत के घर बनौले बा, रजाई गद्दा बिस्तर के व्यवस्था सब कैले बा, लेकिन जो नहीं बोला तरह जीव आज ये जीव इस शरीर से निकल गई। तैया देखी कितना समय
लोग रात भर भी ना कहेला कि घर में तनी बिस्तर में राख। देखिए नहीं, जब भी जीव निकल जाला है शरीर से तुरंत लोग बाहर ले आकर सुता देला। साहब यही बात पर बड़ी मार्मिक चर्चा कही भैया कि चर्चा न कैल चाचा उमरिया बीतल जाता, चर्चा न कैल चाचा। कि जब भी गुरु भाई सर्वश्रेष्ठ रहे उम्र के, वो लोग के साहब कहनी कि चर्चा न कैल चाचा उमरिया बीतल जाता, चर्चा न कैल चाचा। अरे बाल पर आई बैरन मुँह पर लिफाफा, बाल पर आई बैरन मुँह पर लिफाफा। देखी जब समय बीते लगेला तो भगवान के सूचना होला, बाल पर बैरन यानी बाल पाके लगेला, अब मुँह के दांत सब टूटे लगेला। अरे मुँह पर लिफाफा चर्चा न कैल चाचा उमरिया बीतल जाता, चर्चा न कैल चाचा। शिव जगत गुरु हवे, शिव जगत गुरु हवे, बात हवे पाका, चर्चा न कैल चाचा उमरिया बीतल जाता, चर्चा न कैल चाचा। अपा सबे के खटिया मिली खबर के बिछवना, अपा सबे के खटिया मिली खबर के बिछवना। कि कुछ मिले जुले के नहीं के। देखी घर से कितना पर घर बनाओ गई बा कोनी साहब कि एक दिन निकालल जइबा बबुआ अपना घर से, एक भी घर से निकाल दिया जाई, कोई कोई के ना होई। मिथ्याई संसार है, तो ऐसे अच्छा है कि जब भी जागो तब भी सवेरा, जब भी जागो तब भी सवेरा। मन जब भी समझ जा, जब भी ही वो परमात्मा के शरण में लग जाए के चाहिए। काहे से कि शिव परमात्मा तो ऐसे गुरु हैं कि अपने शिष्य के मानसिक पटल पर उतर के स्वतः ज्ञान देते हैं। और जगत गुरु के और जरा कि तीना लोक चौदह भुवन में गुरु से बड़ा न को, करता कुछ ना कर सका गुरु करे सो। तो सब धरती का भज करो लेकिन सब बनराज, असात समंदर मश करो तो गुरु गुण लिखा न जा। गुरुवंत गुरु कथा अनंता, कि वो गुरु की महिमा बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े महर्षि लोगों महादेव के महिमा के बखान न सका। महादेव जी के चर्चा बड़ी भाग्यशाली बानी। चर्चा के मतलब चिंतन होला, केहू के विषय में बातचीत कैला के चर्चा कहल जाला। यानी हमनी के वो जगत गुरु भोले बाबा के, वो महादेव जी के जरा सामने देखी मंदिर भी गाँव भोले बाबा के, वो भोले बाबा के विषय में मना उनकर बात करे खातिर हमनी के एकत्रित भइल बने जा। आप चाहे वहाँ के बात कही या अमर कथा समझी या वहाँ के चर्चा समझी। चर्चा का मतलब जरा विषय में बातचीत होला वही की चर्चा कहल जाला। चर्चा में चिंतन होला, याद कही मन पारल, यही के चर्चा कहल जाला। और बहुत गुरु भाई गुरु बहन बहुत भी जनमानस के लोग भाई लोग समझेला कि शिव चर्चा ये कौन बात कहे ना नहीं लोगी। लेकिन शिव चर्चा का मतलब वो शिव जी के चर्चा मनो वहाँ के बातचीत होला। चाहे आप बहुत लोग कोई जरा कि वहाँ के कथा होता। देखिए बहुत अच्छा चीज हमने के साहब जी देनी। बस ये अंतर बाकी अभी तक ले जनमानस के लोग ये बाती के दिल से मन से भाव से समझ ले नहीं थे। जब आदमी भाव में उतर जाई ये आध्यात्मिक चीज हो,
अध्यात्म से ही दुनिया के कल्याण होई, अध्यात्म से ही ये समाज के सुधार होई। जो अध्यात्म के ले आवे खातिर साहब प्रयास कैली, ये जनमानस के मेन मकसद सुधारे खातिर कि कोई न कोई तरह से ये जनमानस सुधर जा, सवर जा। काहे से भगवान शिव के बनावल ही संसार हो, और कोई ना चाहेला कि हमार बनावल चीज बिगड़े। जेकर बनावल चीज रहेला वो बिगड़ेला तो सबसे पहले चिंता वही के होला। घर है में पैसा भर्ती लगवले बनिए वो ईटा खरोच के गिरे लगी तो रौरा बहुत तकलीफ हुई कि बड़ी मेहनत से बनवले बनिए के मरम्मत करवा दी। वही नहीं संसार महादेव के बनावल है। अगर ये संसार में कोई भी गड़बड़ी हुई, कोई के विचार में, कोई के भावना में, कोई के चाल में, कोई के चलन में, स्वभाव में, चरित्र में, तो सबसे पहले चिंता वो महादेव जी के बा कि हम के तरिया ये संसार के सुधारी, मोह माया से वंचित करी, लालच से त्याग करी, के तरिया आदमी के जब नफरत बा के प्यार में बदली कि लोग एक दूसरा से प्रेम करें, एक दूसरा के भावना के समझे। यही से लोग कहेला कि सत सुधरी सत्संगत पाई, कि सत्संग में लोग जाला तो बिगड़ल बिगड़ल मन सुधर जाला, भाव बदल जाला। ऐसे कहला कि जो तो संगति के प्रभाव पड़ेला ना, लोग कहला कि सत्संगति के प्रभाव पड़ेला। अगर साधु के साथे रहुआ रहे लागे, देखे सुने वाला लोग ये कोई के भी है साधु आ गई बारा, साधु हो गई बड़ा, इनका मन समझ गई बा, पैदागी हो गई बारा। अगर लोग चोर के साथे रहे लागे तो ये बतिया लोग कहला कि ये लखपतिया सीखत बा, ये भाव हो जाला। इसलिए साहब जी कहने कि मन के साधु बनल बहुत जरूरी बा। भक्ति बड़ी अनमोल चीज है, भक्ति के कोनो देखावे के चीज ना हो। जितने छिपल रही, जितने मन में भाव पवित्र रही, विचार शुद्ध रही, उतने अपना खातिर फायदा करी, समाज खातिर भी फायदा करी। भक्ति बड़ी अनमोल चीज हो। दिल में जितने भगवान के प्रति चित्त मन लाग जा, उतने ही अच्छा बाटे। काहे कि ये संसार में ये माया के नगरी, संसार मोह के जनता एक दिन हमने छोड़ के जाएगा, कुछ लेके जाए के नहीं के, कितना भी मार काट कर दी गई, धन दौलत बना दिए गई बेटा बेटी के, लेकिन बेटा बेटी लाद के ऊपर ना भेजिए भैया, करिए ना। सच बात कहेगा कि मेहरी मकान तक भाई, शमशान तक बेटा, अभिधान तक। अगर मेहरारू अपना पर्दे के बड़ी जाने तो खूब रही, खूब गाई, बड़ी चिल्लाई, तो घर में से दुआरा, दुआरा से घर में से अंगना में, कहीं इतने दूर लोग आके रही। तो ये लिखल बा कि मेहरी मकान तक भाई, शमशान तक बेटा, अभिधान तक। भाई अगर अपना भाई से बड़ा प्रेम करत होई तो कहीं काहे खातिर रहेला कि भैया हम कहीं झगड़ा करूँ तो भाई रहेला तो दौड़ल लाठी लेके जाला कि भैया के तरफ से हम बोले आई तो हमारा भाई के कैसे क्यों मार दी। ये खातिर भाई भाई रहेला। अब बेटा अगिलदान तक बेटा अपना बाप के आगे दे देला, मुखार भी दे देला, तो अपना परंपरा में इन लोग कहेला कि बाप तरी हो तो उतने तकले सीमित रिश्ता रहेला, बस अगिलदाने तक अगिलदान दे दी। और वो ये जमाना का लड़का का कहते रहे सब, अगर बाबूजी के पेंशन मिलता, अगर बाबूजी पेंशन मिलते समय में चल गई तो कहता सहे दादा बुढ़ई तो गोल्डन पेंशन हो, लेकिन कोई था प्रेम मोहब्बत नहीं थे ये जनमानस, सबके प्रति स्वार्थ छिपल बा, बिना स्वार्थ। बाबा मानस में काहे लिखल कि स्वार्थ बसे सबही करी प्रीति, असुर नर मुनि सबकी वही रीति। कि सबके ये रीति बा। एक कलयुग के नगरी में, एक कलयुग में तो और भी ज्यादा मोह माया बा, और भी ज्यादा लालच हो गई बा। कोई के प्रति त्याग के भावना नहीं के, प्रेम के भावना नहीं के, लगाव के भावना नहीं के। अगर लगाव के भावना रही तो सबसे पहले
प्रेम ओके कह जाला कि ओकरा दुख सुख के जे पूछेला उ असली प्रेमी होला। ओके कह जाला कि प्रेम हो, भाव हो, ई अंदर में श्रद्धा बा, लगाव बा, ओके आपन समझल जाला। इस संसार में कोई आपन नहीं है, सब मोह माया के नगरी है। साहब बड़ा अच्छा बात कहने कि जब बेजागो तब से सवेरा। चलिए आइए सब भाई बहन साहब कहने कि आइए चलिए सीखिए। साहब एगो किताब में लिखले बने जो मैं लिखनी कि सब भाई बहन इस जनमानस के लोग सब आइए और चलिए शिव की ओर, कि महादेव के तरफ चलोगी। महादेव ऐसा देवता बाड़े जेके बहुत दयालु कहल जाला। वहां के बाबा के का कहल जाला कि डार मिर्गा छाला हाथ त्रिशूल डमरू, हाथ त्रिशूल डमरू, डार मिर्गा छाला एक तुई भगवान बाबा, बाकी सब कंगाल। कि हे बाबा रहुए एगो धनवान बानी, और सच में बाबा ही धनवान बानी। अभी बाबा के लगे बहुत कुछ बा, बाबा कोई बारो, अब बाबा लगे अभी सब कुछ बा। ऐसे उनका कहला बा यानी बाटे बहुत कुछ बा। बस हमनी के जैया लेवे के लायक बन जाई तैया बाबा लगे तो बहुत कुछ बा, ले ली हट जाई, मांग ली हट जाई। दाता कनी कि अपना गुरु से तन मन से लागो, जवन जवन मन करे उनका से मांगो। तो सुन गुरु भाई गुरु बहिना हमार, दया मिली गुरु के चरणिए में। अरे दया मिली गुरु के चरणिए में। भाभी सूचना देनी कि अपना गुरु जी से तन मन से लागो, जवन जवन मन करे उन्हीं से मांगो। अरे ना जाने कहिया हो जाई अनार, दया मिली गुरु के चरणिए में। दया मिली गुरु के चरणिए में। कि दुनिया और अनहार हो जाई, पल में कब का हो जाई कोई जानत नहीं थी। बहुत लोग कहला कि अब हमारा नया बानी, अब हमारा चौथा कौन कहाँ आई जाता, अब हमारा भक्ति के उम्र नहीं थे करे थे। अरे सरहद पर फौज बा, हमनी के मौज बा, तनी मौज मस्ती करे के समय बना न कहेला। लेकिन ये बेरा देखी दीदी कोई चौथा कौन के इंतजार नहीं के कर, पहले कौन में चल जाता। जितना देखा तनी रोड पर गाड़ी एक्सीडेंट होता, सारा नया पीढ़ी के लोग मरता। बताइए कब उम्र होगी भगवान से जुड़ाव करेंगे, भगवान से लगाव करेंगे, परमात्मा से प्रेम करेंगे। आप बड़ा अच्छा बात बताओ कि सुंदरा शरीर के कोनो आस नहीं खे, आसास कहियाल रोही विश्वास नहीं खे। सांस कहियाल रोही विश्वास नहीं खे। तलब सचेत पलो गुरु के शरण धनो, अब सचेत पलो गुरु के शरण धनो। गुरु के चरण छोड़ी, गुरु के चरण छोड़ी कोई क्लास नहीं थे। सुंदर शरीर
बस नहीं है। सच में कोई के भरोसा बा कि कहिया ये आत्मा इस शरीर के छोड़ के चल गई, कब हो जाए कोई नहीं के जाना। ना नया देखे के बाद ना पुरान देखे के बाद। आज के जमाना में तो पुरान लोग पढ़ले रह जाता, नया लोग चल जाता। तो ये बताए उन लोग भक्ति कम करी, उन लोग भगवान से प्रेम कम करी। भैया कहीं जब भी जाके तब सवेरा, समय बड़ी कीमती होला। न समय लौट के आवेला, कभी समय लौट के ना आए। जब समय बीत जाए, सबसे कीमती चीज होला तो समय। समय पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर जब भी कुछ मिले, जाना समय दाल भात कुछ भी मिले तो प्रेम से खा लेना चाहिए। इना सोचे चाहिए कि अब नीमन पकवान मिली तो हमें खाएंगे, और समय आई कि ना मिली, वो ना मिली के जाना। तो सबसे बड़ा समय होला। समय पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि समय कोनो भी चीज के सदुपयोग में ले आवे के चाहिए, समय का दुरुपयोग ना करे के चाहिए। कहें समय बड़ी कीमती है। आज देखी बहुत अच्छा समय बा कि हमनी के अपना समय के अपने गुरु के शरण में बितावत तनी सो, अपना गुरु के चर्चा के सुनत तनी सो, अपना दिल में बसावत तनी सो। हमनी के लगाव प्रेम बा भगवान से श्रद्धा बा, प्रेम बा। वो गुरु के शरण में नेह लाग गइल बा। आ जब नेह लाग जाला नो तो भैया पानी कि हो जाई प्यार जकरा गुरु महादानी से, कट जाइए भैया ये जिंदगी आसानी से। हो जाई प्यार जकरा गुरु महादानी से, कट जाइए भैया ये जिंदगी आसानी से। तो न जाती न पाती न कोई हो संघाती, शिव गुरु होई जन्म जन्म के संगाती। तो हो जाई प्यार जकरा गुरु महादानी से, कट जाइए भैया जिंदगी आसानी से। तो साहब कहनी कि ये भैया दीदी, ये जनमानस के लोग अपना जीवन के रास्ता के आसान बनाई, और महादेव गुरु के आपन गुरु बनाई कि अपना जीवन के जो रास्ता बा एकरा के आसान बनाई। काहे से देखी भैया, सफर तो सबे करेला, और सफर में बैठ के सबके गोरखपुर चाहे कहीं भी स्टेशन पर जाए पड़ेला। लेकिन जो जनरल टिकट से जाला जो एसी के टिकट से जाला, अंतर हो जाला कि ना हो जाला तो वही जगहिया तो एक के होगा। वो जाई तो प्लेटफार्म पर उतरी, और जनरल वाला भी जाई तो वही जगह उतरी, जो खड़ा होकर जाई से उतरी वही जगहिया जाई। लेकिन जो खड़ा होकर जाला ओकर पूछन के तरह गति मुक्ति लागेला। आज एसी के डाबा में बैठ के जाला, कितना निश्चिंत से शांत से बैठ के जाला, सफर के करेला। साहब कहली कि जे भगवान के शरण में लागेला ओकरा जीवन के जौन सफर होला, ये आत्मा के जौन सफर होला परमात्मा के लगे जाए वाला, वो सफर बड़ा आसान हो जाला। वो एसी के डब्बा के बैठ के आराम से जाला, सुखी से जाला। यही खातिर भगवान से प्रेम लगाव रखल जाला, मन में भाव श्रद्धा रखल जाला कि ये धरती पर आए बानी तो कुछ लेके जाए नहीं के, अगर अच्छा कर्म धर्म करके जाए तो जो समय सुख ये मेरा मिलता आगे वाला जन्म में भी हुए मिली। ये लोग कहेला कहावत में कि मिलेला नहीं भैया मिलेला। एक कलयुग में देखी जब सतयुग या कलयुग के बातचीत होते रहे तो कलन है भैया राज तू तो बड़ी चलावला, तारा राज में सब लोग साथी तो विचार के रहे, सब साधु विचार के रहे, सबसे प्रेम करे, कोई से घृणा नफरत ना करे। लेकिन कलयुग में तो ये बात बहुत रही। देखो बाकी कलयुग महाराज कहली कि हम ऐसा युग चलाए कि हमारा युग में जे जौन परम करी हमें भोग के तब प्लेटफार्म पर जाएगी।
गाड़ी के डब्बा में बैठाए दी है सब भोगा के। तो ये युग में तो जे जैसा कर्म करी है भोग के जाए। और लोग समझता कि हम देखत नहीं की देखेंगे तो वो आदमी अपने समन में देखी, कर्म धर्म जैसा करी वो समन में देखी, सब कुछ देख के जाए। यही से साहब कहने की देखे वाला चीज ये लौकिक जगत के चीज हो, ये आत्मा परलौकिक जगत के चीज हो। ये आत्मा कब जाए तो परमात्मा के लगे जाए। तो हमने के ऐजा खातिर बहुत सुंदर कर्तव्य जौन भी कही जाता है, लेकिन साहब जी कही कि वैसा भी जाए वाला कर्म धर्म भी अच्छा करे के चाहिए कि गईला के बाद भी वो भगवान के दरबार में, वो भोलेनाथ, वो त्रिलोकीनाथ त्रिपुरारी के दरबार में जब भी आत्मा पहुंचे तो आत्मा के परमात्मा के लगे भी सम्मान मिले के चाहिए। एक खातिर आदमी के भक्ति भाव भजन से जुड़ल रहे के चाहिए, परमात्मा के दिल में बसौला रहे के चाहिए। बड़ी अच्छा बात साहब श्री हरिदानंद जी एक गुरु के संदेश के माध्यम से हमने के बतौनी। हमने के बड़ी भाग्यशाली बनी जा ये बातें के हमने के आत्मा समझ गई। यही बातें के बतावे खातिर गाने गाने शहर शहर में जाई जाता। ये भैया दीदी आप लोग के भी मन समझे और शिव की ओर चली, शिव के शरण में लागी, महादेव के चरण में लागी। ये बात के हमने के जगह जगह गांव गांव में शहर शहर में जाके बतावल जाता। ये भैया दीदी महादेव जी परम सत्ता है, परम पिता परमेश्वर है, त्रिलोकीनाथ है। वहाँ के शरण में चले, वहाँ के नाम के स्मरण स्तुति करे। यही बाती के साथे साथे भैया मंच पे आगे वाले हम अपने वाणी के विराम देते सब गुरु भाई गुरु बहन के चरण में पुनः प्रणाम करते हमरे प्रणाम के स्वीकार करें। हर हर